हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, दंपत्ति पर केस दर्ज। फरमाना गांव का मामला। फरमाना गांव में रेलवे पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 5.5 लाख रुपए ऐंठ लेने का मामला सामने आया है। पड़ोसियों पर ही नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे मांगने पर अब आरोपी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सीएम विंडो पर दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरमाना निवासी विशाल का कहना है कि उसके पड़ोसियों ने उसे रेलवे पुलिस फोर्स में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और नौकरी के फॉर्म निकालने पर आवेदन करवा दिया। आरोपितों ने बड़े अधिकारियों से जान पहचान होने का हवाला दिया था, जिसके बाद उससे 5.5 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद ईमेल के माध्यम से भेजी गई लिस्ट में उसका रोल नंबर भी चयनित उम्मीदवारों की सूची में दिखाया। इतना ही नहीं, उसे एक एडमिट कार्ड भी दिया गया, लेकिन जब उसने अपने स्तर पर जांच की तो लिस्ट से लेकर एडमिट कार्ड सब कुछ फर्जी मिला। विशाल का कहना है कि यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वह अपने परिवार सदस्यों को लेकर उक्त लोगों के घर पैसे लेने के लिए गया तो उन्होंने न केवल पैसे देने से मना किया, बल्कि उसे धमकी दी कि कहीं पर इस मामले में कार्रवाई की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। विशाल का कहना है कि पैसे मांगने पर आरोपी उनके साथ गाली गलौज करते हैं। मामले की शिकायत विशाल द्वारा सीएम विंडो पर की गई थी, जिस पर फरमाना चौकी पुलिस ने एक महिला, उसके पति व ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरोना गांव वासी सोमवार को एकत्रित होकर उपमंडल कार्यालय पहुंचे और गांव के मुख्य तालाब में मछलियां मरने से दूषित हुए तालाब के पानी को बदलने की मांग की। ग्रामीणों ने मामले को लेकर मांग पत्र एसडीएम कार्यालय व बीडीपीओ कार्यालय में देने के साथ ही उपायुक्त कार्यालय में भेजा है, ताकि उनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो सके। देवेंद्र, जसबीर, तुलेराम, नरेंद्र, सुरेंद्र, राजेश, सोनू आदि का कहना है कि गांव के अंबा वाले तालाब को पिछले दिनों मछली पालने के लिए ठेकेदार को दिया गया था, लेकिन 15 दिन पहले उसके ठेके को रद्द करने के बाद तालाब में जो मछलियां थी पानी कम होने के कारण मरने लगी। अब ग्रामीणों के समक्ष समस्या खड़ी हो गई। गांव के पशुपाल तालाब में पशुओं को लेकर जाते हैं तो दूषित पानी के कारण उसे पीकर पशु बीमार पड़ रहे हैं। तालाब के आसपास गंदी बदबू फैली हुई है। अगर जल्द ही तालाब के पानी को बदलने के साथ ही उसकी सफाई नहीं करवाई गई तो पूरे गांव में महामारी फैल सकती है। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की मांग को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। दोनों मेरा नाम है और ये अंबिया जोड़ है बगड़ोने गाँव में, और तो उसमें पशु पानी पीते हैं। कुछ विरोधी आदमियों ने वहाँ क्या है पट्टा तड़वा दिया ठेकेदार का। अब आपने वीडियो देखना है, इसमें फिर बोली करवाई जा और ये इसकी बोली करवाई जाए, इसको पट्टा उल्टा वापस कराया जाए। बहुत ही बीमारी का समस्या हो रही है गाँव को। वहाँ से गुजरते आदमियों को बीमारी होने जा रही है, हर पशु बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है ये बार बार पूरे गाँव की, कुछ 5-10 आदमी विरोधियों ने आगे पट्टा तड़वा दिया है। हम पूरा गांव चाहता है ये पट्टा वापस किया जाए। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी फिरोजपुर बांगड़ निवासी अंकित व विजय हैं। फिरोजपुर बांगड़ निवासी मोहित ने थाना खरखोदा में शिकायत दी थी कि 29 व 30 अगस्त की रात्रि की किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मोटरसाइकिल उनके घर के सामने से चोरी कर ली है। पुलिस टीम ने आरोपियों को खोजबीन करते हुए घटना में शामिल 2 आरोपियों अंकित व विजय, दोनों निवासी फिरोजपुर बांगड़ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। फरमाना व किड़ोली में 2 गुटों में झगड़ा, चारों गुटों के लोगों पर मामला दर्ज। किड़ोली में 2 पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को शिकायत देते हुए मामले दर्ज करवाए गए हैं। पुलिस मामलों की जांच कर रही है। एक पक्ष से प्रदीप का कहना है कि वह अपने खेतों में धान की फसल में दिए जा रहे पानी को देखने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान उसे नसीब व उसने बहन ने खेतों में पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके पिता ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन आरोपी नहीं माने और उसे जान से मारने की कोशिश भी की। सूचना पाकर जब उसका भाई मौके पर पहुंचा तो आरोपी वहां से जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। दूसरे पक्ष से नसीब का कहना है कि वह अपनी बहन व पिता के साथ खेत से वापस घर लौट रहा था कि बीच रास्ते में उसके ताऊ के लड़के प्रदीप ने रास्ता रोक लिया और प्लाट को उनके नाम करने की बात कही। मना करने पर आरोपी ने अपने भाई को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसके पिता व बहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे खूब पीटा और वह किसी प्रकार से मौके से भागे, जिसके बाद आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से आई शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरमाना में 2 गुटों में हुआ झगड़ा। फरमाना निवासी एक युवक ने रंजिशन उस पर हमला करने का आरोप लगाते हुए 5 नामजद सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरमाना निवासी प्रिंस का कहना है कि उसका कुछ दिन पहले ही निजामपुर माजरा निवासी राहुल के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन इस मामले में समझौता हो गया था, जबकि आरोपी उससे रंजिश रखे हुए था। रविवार की सुबह जब वह पशुओं के लिए चारा लेकर खेत से अपनी मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रहा था, तो बीच रास्ते में राहुल अपने अन्य साथी सुधीर, विक्की, विकास, सचिन व इसके अलावा 5-6 अन्य युवकों ने उनके साथ मारपीट की। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने उसे बचाया, जिसके बाद हमलावर उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से राहुल का कहना है कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर अपने साथी विकास के साथ सोनीपत जा रहा था। इसी दौरान पीछे से प्रिंस, उसका पिता भोपाल व ताऊ का लड़का सुमित व उसका चाचा आए और उसका रास्ता रोककर झगड़ा शुरू कर दिया। प्रिंस ने अपने साथ लिए हुए चाकू से हमला किया और अन्य ने उसके साथ मारपीट की। उसके साथी विकास ने उसे छुड़वाया, जिस पर आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। राहुल का कहना है कि गांव में उसकी माता पिता से भी आरोपियों ने मारपीट की है। जिला स्तरीय स्कूली थ्रोबॉल प्रतियोगिता प्रताप स्कूल खरखोदा ने जीती। अंडर 14 सोनीपत जिला स्तरीय स्कूली थ्रोबॉल प्रतियोगिता जो कि सोनीपत में दिनांक 12 सितंबर 2022 को आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा की टीम ने डीपीएस पब्लिक स्कूल की टीम को 15-11 से हराकर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। विद्यालय प्रांगण में राष्ट्रीय थ्रोबॉल पदक विजेता साहिल ने फूलमाला पहनाकर व कुशल राज्य स्तरीय पदक विजेता ने मिठाई खिलाकर विजेता खिलाड़ियों एवं कोच रिंकू का स्वागत किया। इस अवसर पर प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रदेशों व जिलों से प्रताप विद्यालय छात्रावास में रहकर शिक्षा संस्कार ग्रहण करते हुए खेलों का विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। चौधरी प्रताप सिंह मेमोरियल शिक्षा समिति द्वारा छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए ऑर्गेनिक भोजन, दूध व दूध से बनी हुई दही, पनीर, मिठाइयों आदि के लिए 450 गाय भैंसों की दुग्ध डेयरी का प्रबंध किया गया है। इस प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरखोदा की तरफ से सूर्या, जश्न, नमन, जतिन, ईशांत, दक्ष, सूर्यवंश, ईशांत, ऋतिक, साहिल व आदित्य ने भाग लिया। मुझे बहुत ही खुशी है, आज हमारी थ्रोबॉल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप सोनीपत में हुई, जिसमें अंडर 14 की टूर्नामेंट में हमारे विद्यार्थी जो कि अलग अलग राज्यों के, अलग अलग प्रदेश के यहाँ छात्रावास में रहते हैं, वो एक संगठित टीम बन करके रिंकू इनके थ्रोबॉल के ट्रेनर हैं। इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी, जिसके परिणाम स्वरूप ये प्रथम स्थान लेकर विद्यालय में लौटे हैं। हम इनका स्वागत कर रहे हैं और जो मैनेजमेंट की अच्छी सुविधाएँ हैं, उनके परिणाम स्वरूप ये बच्चे इस प्रकार का अच्छा परिणाम लेकर आते हैं। और ये जो मैनेजमेंट है प्रताप स्कूल की, यहाँ पर जैसे छात्रावास में बच्चे रहते हैं, उनको भोजन का, रहने का, सभी प्रकार की सुविधाएँ और खेल के साथ साथ शिक्षा और संस्कार, तो ये बच्चे हमेशा जीत कर लौटते हैं। इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहता है। धन्यवाद। मैं रिंकू प्रताप स्कूल से बच्चों को थ्रोबॉल की ट्रेनिंग देता हूँ। आज स्कूल्स गेम की जो टूर्नामेंट थी आज संपन्न हुई और इसमें अंडर 14 बॉयज़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे मैं बहुत खुश हूँ और प्रताप स्कूल का नाम रोशन किया। और फिर उसके बाद में जो है खेतों का रास्ता है, जैसे कचेरले वाला रास्ता है, लोगों को आने जाने में, भरोटे लाने में बड़ी परेशानी होती थी, वो ईंटों का खड़ंजे का पक्का लगवा दिया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्ट अटैक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। शिक्षा एवं खेलों में अग्रणी संस्थान प्रताप स्कूल खरखोदा। अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।